जो गाय का या भैंस का बच्चा भी है वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद दूध पीना छोड़ देता, तो इंसान क्यों पी रहा है? जिस व्यक्ति को लीवर फैटी होता है, ये मान के चलो कि उसने 10 साल के लिए बीमारियों का इन्वेस्टमेंट कर लिया। मेरे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट आए जिनकी टीवी थी और बड़े बड़े हॉस्पिटल से होकर के वो आए हैं और दवाई खा खा कर थक गए, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाए। उनकी ठीक कराने के बाद उनको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। पीसीओडी, पीसीओएस, इनको आयुर्वेद क्योर कर सकता है क्या 100%? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। एक और चीज है सर, जो एलोपैथ नहीं मानता, आयुर्वेद मानता है, तब वो है ये गिलास जी। इसको हमने सेंटर से पकड़ा, ये बिल्कुल स्थिर रहेगा। जहाँ इसका सेंटर किसका है? पहले लोगों के दोस्त होते थे और शाम को सब बैठते थे और बैठने से अपना एक दूसरे को दुख दर्द सुनाते थे, वो दूर हो जाता था। अब सभी का दोस्त हो गया एकमात्र मोबाइल। चिंता जिंदा को और चिता मुर्दे को खाती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट जो आपको फायदा देगा आपकी जीवन शैली के लिए। हमें जीवन जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लोग कहते हैं पैसा, लेकिन हमें चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। हम स्वस्थ होंगे तो हम कुछ एंजॉय कर पाएंगे। अब स्वस्थ होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग किसी ना किसी चीज से ग्रस्त भी हैं, परेशान भी हैं। उनका निवारण कैसे हो, उनका सोल्यूशन कैसे मिले, इसके लिए आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दीपक वैद्य जी। सर प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर ऐसे तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत फेमस आदमी हैं और आयुर्वेद की अगर बात आती है तो आपका नाम बहुत ऊपर आता है आयुर्वेद में। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा, आयुर्वेद आया कहाँ से? त्रिपाठी जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी बात कही। और भगवान धन्वंतरी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। जो भी मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनका आशीर्वाद है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं कनकल की एक पैदाइश हूँ। जी। और इसलिए मैं कहता हूँ, 3 कारण है। एक, माँ गंगा का किनारा। दूसरा, भगवान भोलेनाथ की ससुराल। जी। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 अमूल्य रत्न निकले और 14वां रत्न था हमारा भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक है। और हमारी कनकल नगरी है भगवान भोले बाबा की ससुराल। इनके ससुर थे राजा दक्ष। और भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो दिया था अश्वनी कुमारों को, और अश्वनी कुमार थे राजा दक्ष के पुत्र। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कनकल हमारी आयुर्वेद की जननी है, जिसका मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ। और आयुर्वेद के लिए मैं इतना कहूँगा, हमारे 4 हम मुख्यतः वेद हैं और एक वेद है अथर्ववेद। उसके अंदर किस तरह हमको जड़ी बूटी से चिकित्सा करनी है, क्या जड़ी बूटी किस काम में आती है, विस्तृत रूप से वर्णित है। और उसी से निकला है हमारा आयुर्वेद। और आयुर्वेद कभी ये नहीं कहता कि आप दवाई खाओ। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर वैद्य कौन है? सबसे अच्छा? सबसे अच्छा, मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। सबसे अच्छा वैद्य डॉक्टर हमारी माँ, हमारी दादी, दादा, नाना, नानी है, जो छोटे से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी को छूमंतर में पहले ठीक कर देते थे। और सबसे बड़ी आयुर्वेदशाला हमारी है रसोई। रसोई हम अगर हमारी ठीक है, हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हरा सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका सोल्यूशन हमारी रसोई में ना हो। पीछे इतना बड़ा बुरा दौर आया था कोरोना काल का, और लोग इम्यूनिटी के पीछे बहुत पागल थे। मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताए थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लाभ जिन्होंने दिया। उनमें से एक था दालचीनी। और दालचीनी ऐसी कोई घर है नहीं है जिसके रसोई में विद्यमान ना हो। बिल्कुल। और मसालों की रानी मैं इसको कहता भी हूँ। दालचीनी किसी व्यक्ति की यदि इम्यूनिटी पावर बहुत डाउन है, बहुत कम है, बार बार बीमार पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रश है, कमज़ोर है, तो 1 से 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण शहद मिलाकर ऊपर से गरम गरम दूध पी ले, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी इम्यूनिटी 1 महीने में ना बढ़े। और जो व्यक्ति शरीर से खोखला हो गया हो बीमारी के कारण, किसी भी कारण से,
उसके अंदर कमजोरी का बहुत ज़्यादा वास हो और अपने अंदर वो बहुत ज़्यादा कमजोरी नपुंसकता पा गया हो, ऐसे लोगों को ये छोटा सा प्रयोग बहुत लाभ देता है। जहाँ महंगी से महंगी दवाइयाँ काम नहीं करती, ये छोटा सा प्रयोग बहुत लाभ देता है। किस टाइम खाना चाहिए? बता रहा हूँ। दालचीनी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम आयु बल के हिसाब से हम सुबह को ले लें, शहद में मिला लें और ऊपर से गरम-गरम दूध पी लें। खाली पेट? खाली पेट भी ले सकते हैं, शाम को हम 4-5 बजे भी ले सकते हैं और दूध लेने का वैसे सबसे अच्छा समय है रात्रि का और ये रात्रि में इसको हम ले तो इसको सबसे अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। दालचीनी में एक गुण और भी है, आज के समय में एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल की जी। और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है हमारी दालचीनी। जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया हो, वह इस प्रयोग को कर ले, तो धीरे-धीरे 1 महीने के अंदर उसका लिपिड बैलेंस होने लगेगा। मतलब यही सेम चीज़ करनी है? सेम चीज़, यदि वो व्यक्ति डायबिटिक है, तो शहद का सेवन ना करे। लेकिन दूध से कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? दूध में दूध है गाय का दूध। अच्छा। आपने यदि अपनी किताबें, वेद, पुराण या हमारी जितनी भी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ गाय का वर्णन है, भैंस का वर्णन कहीं नहीं है। कृष्ण जी को भी प्रिय गाय थी, भैंस नहीं थी। भैंसे का वर्णन है हुँ, वो यमराज के साथ, जी। लेकिन हमारी जो गाय है वह अमृत है और आयुर्वेद में बहुत सी दवाई गौमूत्र से और गाय के दूध से बनती है और गाय हर प्रकार से, मैं कह सकता हूँ गाय में गाय है हमारी देसी गाय। विदेशी गाय किसी काम की नहीं है, ना तो उसमें कुछ फैट है, ना किसी चीज़ में उसमें कुछ लाभ है, ना उसमें गुण है। जो हमारी देसी गाय है उसके दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता। लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया घी मत खाओ, हुँ, मैं आपको इससे उल्टा कहता हूँ, आप गाय का घी लेना शुरू करो। यदि वो गाय का घी है, देसी गाय का घी है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल उससे नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड उससे नहीं बढ़ेगा। तो घी हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की एक चेन है और कहा भी है रसांद्रक तत्व मास मासान मेद प्रजायते मेदोस्ति तत्व मज्जा मज्जा शुक्र तजायते। यानी कि जो भी हम कुछ खाते हैं उसका बनता है रस, हुँ, रस से बनता है रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद यानी कि चर्बी। चर्बी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हमारे जॉइंट्स में चर्बी नहीं होगी तो अर्थराइटिस बहुत तेजी से क्लिक होगी। आपने देखा होगा कि लोग जो है चलने फिरने से लाचार आजकल जो हो रहे हैं, जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हम लोग दूध और घी से हट रहे हैं। जो दूध और घी ले रहे हैं वो सब आर्टिफिशियल है। दूध या तो भैंस का होगा या बाजार का होगा जिसमें कोई गुण नहीं होगा। जब आप बाज़ार का कह रहे हैं मतलब पैकेट वाला? पैकेट वाला ओके। पॉस्चराइज वो किसी काम का नहीं है। आप, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ और सभी अपने पेशेंट को कहता हूँ, लोग आप शराब की दुकान पे जाके देखो बहुत लंबी लाइन लगेगी, जी। लेकिन बड़े दुख की बात है डेयरी में कभी लाइन नहीं लगती। दूध वाला आपके घर दूध दे के जाएगा और उधार दे के जाएगा जो हमें अमृत दे रहा है, हुँ, और साथ में मदिरा यदि आप लेने जाओगे तो आप कैश पे लोगे, उधार बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये बहुत गलत बात है। हमको अपनी जीवन शैली बिल्कुल चेंज करनी चाहिए। अपने भोजन में जितना सात्विकता होगी उतना ही हमारा शरीर निरोग रहेगा। हमको खाने में दूध दही अरुशाक फल, दलिया खिचड़ी खीर, गाजर हलवा घरत शहद रखे स्वस्थ शरीर, ये कहावत भी है, दुआ भी है, श्लोक भी है। दूध, दही और शाक फल, शाक यानी कि साग सब्जी, जी। दलिया, पहले लोग खाने में दलिया बहुत ज़्यादा सेवन करते थे, उनका पाचन मजबूत रहता था और ख़ास तौर से जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको दलिया का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दलिया पचने में समय लगता है, हमारी बॉडी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है, भूख देर से लगती है, तो दलिया हमको ज़रूर खाना चाहिए। मोटा अनाज, हम मोटे अनाज से हटे तभी हमको बीमारी क्लिक करी। मैं 4 चीज़ें कहता हूँ, हमको 4 चीज़ें अपनी रसोई से, अपने घर से निकाल देनी चाहिए जो है पतली, यानी कि रिफाइंड तेल, रिफाइंड, जब से हमने रिफाइंड तेल अपनाया तब से हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, खास तौर से जॉइंट्स की। जी। रिफाइंड नमक, जब से हमने सेंधा नमक छोड़ा और रिफाइंड नमक को अपनाया तब से बीपी की समस्या बढ़ी। रिफाइंड मैदा, रिफाइंड आटा, जब से हमने मोटा अनाज छोड़ा और पतला आटा लिया, आप देखेंगे तब से हमारी गट हेल्थ बहुत पुअर होने लगी। और रिफाइंड चीनी, हमने गुड़ को छोड़ा,
चीनी को अपनाया, तब से हमारे शरीर में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज बड़े दुःख की बात है, मैं देखता हूँ कि मोर देन 20%, 25% इंडिया डायबिटिक हो रही है। जी। तो हमारी लाइफ़स्टाइल इसकी बहुत बड़ा कारण है। तो हमको ये चीज़ तो कम से कम अपनी रसोई से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। रिफाइंड चीनी, रिफाइंड आटा, रिफाइंड नमक और रिफाइंड घी। हमको देसी घी, गाय का घी ही अपनाना चाहिए, कभी हम बीमार नहीं होंगे। अभी मैं कह भी रहा था, दूध, दही और शाक, फल, दलिया, खिचड़ी, खीर। खिचड़ी बहुत पौष्टिक पौष्टिक है और घी बहुत पौष्टिक है। खिचड़ी, उसमें ऐसे कोई विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं है जो उसमें पूर्ति ना हमारे शरीर को करते हैं, पाचन से भरपूर है। हमारे गट हेल्थ के लिए खिचड़ी बहुत अच्छी है। तो मैं जो ये चीज़ें कह रहा हूँ, हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव होगी तो हमारा शरीर निरोग रहेगा। आपने एक बात कही थी कि लोग पैसे की ओर भाग रहे हैं, अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, और इसके लिए बहुत अच्छी बात है, पहला सुख निरोगी काया, हुँ। दूसरा सुख पासो माया, तीसरा सुख पतिव्रत नारी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख देश में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो धन्य जीवन। यदि हमारा ग्राउंड फ्लोर ठीक नहीं होगा तो फर्स्ट फ्लोर ठीक हो नहीं सकता। तो हमको निश्चित रूप से अपने शरीर को पाने के लिए जो करना हो करना चाहिए। हम अपना भोजन जितना सही रखेंगे उतना हमारा शरीर निरोग रहेगा। अभी जैसे बहुत सारे मैंने भी पॉडकास्ट करे ऐसे, ऐसी बातें कही जाती है कि आप पराठे खाइए, आप फिट रहेंगे, चुकंदर मत खाइए, दूध तो आप तो प्रमोट कर रहे हैं, लोग कहते हैं दूध मत पीजिए, दूध बहुत खराब है। जहाँ मैं देखता हूँ कि आयुर्वेद की बात आती है, आयुर्वेद हमेशा दूध को प्रमोट करता है। बाकी लोग दूध को खराब बताते हैं, वो कहते हैं कि जो गाय का या भैंस का बच्चा भी है, वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद दूध पीना छोड़ देता है, तो इंसान क्यों पी रहा है? इसके पीछे क्या तर्क है? मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, आज के समय में हमारे शरीर में कैल्शियम की बहुत तेज़ी से कमी आ रही है, जी। और कैल्शियम जितना अच्छा दूध में है उतना किसी में नहीं है। जो महिला दूध पीती होगी आप देखोगे उसमें कभी अर्थराइटिस क्लिक नहीं करेगी। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, नहीं पीना चाहिए बात की बात है। प्रैक्टिकल हमको क्या कह रहा है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आएगी तो अर्थराइटिस क्लिक करेगी करेगी। आप लोग को जब मैं कहता हूँ कि आपको दूध पीना चाहिए, कहते हैं लोग दूध सही नहीं आ रहा, लेकिन उसी दूध की बनी हुई चाय वो भरपूर पी रहे हैं। तो हमको ये थोड़ा-सा अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। दूध किसी भी कीमत पे हमको नुकसान नहीं दे सकता, बशर्ते वो देसी गाय का हो। लेकिन देसी गाय मिलती नहीं है। हमको अपने शरीर को पाने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। लोगों के मकान बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन हम जानवर रखना नहीं चाहते। हमको जानवर यदि रखें, तो हमारी आधी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। हुँ, आप देखेंगे आज के समय में डीज़ल की कितनी दिक्कत आ रही है, हुँ, पेट्रोल की कितनी दिक्कत आ रही है। अगर हमारे पास दुधारू पशु होंगे, तो उसके उपले से ही हमारी आधी ईंधन की समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। हुँ, और आप एक बात देखो, यदि आपने हारे का दूध पी लिया, हारे का मट्ठा पी लिया, आप ज़िंदगी में दूसरा दूध पसंद नहीं करोगे, क्योंकि उसका स्वाद ही अलग होता है। और ये चीज़ें तो कभी बाद में करेंगे। और गोबर जब जलता है, तो आस-पास के जो बुरे बैक्टीरियाज़ हैं, वो जल्दी से ख़त्म होते हैं। आपने भी मट्ठे की बात करी। जी, मट्ठे को ऐसा कहा जाता है कि वो लिवर के लिए बहुत अच्छा है, जी। और आज जब हम देखते हैं आपके पास भी पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे होंगे, जो ये कहते हैं कि मुझे फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। नाउ अल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये दोनों की ही प्रॉब्लम है। क्या मट्ठे से, सुबह मट्ठा पीने से ये प्रॉब्लम दूर होती है? अगर हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आप बताएँगे। और फैटी लीवर को सही करने के आयुर्वेद में क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? फैटी लीवर का मतलब है हमारे लीवर में फैट का जमाव 5% से ज़्यादा होना। सभी के लीवर में 5% होता है फैट। हुँ, जब ये बढ़ने लगता है, तो उसको कहते हैं लीवर फैटी। और जिस व्यक्ति को लीवर फैटी होता है, ये मान के चलो कि उसने 10 साल के लिए बीमारियों का इन्वेस्टमेंट कर लिया। क्योंकि ये लीवर फैटी, मॉडर्न साइंस तो कहती है उसमें दवाई उनके पास नहीं है, लेकिन लीवर फैटी होने के बाद ये कन्वर्ट होता है फाइब्रोसिस में। उनके पास दवाई नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप वैसे ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, सबको होती है। लेकिन जब ये फाइब्रोसिस होती है, उसके बाद बिगड़ के बनती है सिरोसिस, जो कि दुष्ट साध्य है। हुँ, और मट्ठा इसके लिए अमृत तुल्य है। मट्ठा यानी कि दूध, दूध से दही, दही से मट्ठा। मट्ठे में फैट बिल्कुल नहीं होता। जो व्यक्ति फैट को, इसको, मट्ठे को सेवन करता होगा,
एक, उसके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दूसरा, उसका गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा। तीसरा, यदि आपके पेट में कीड़े हो गए, आप कीड़े के लिए बहुत सी दवाई खाते हैं, मैं कहता हूँ किसी दवाई को खाने की ज़रूरत नहीं है। आप खट्टा-मट्ठा ले लो और 1 चम्मच या तो अजवाइन ले लो या बाईविडंग की रज ले लो। बाईविडंग की रज जिसको कहते हैं कमेला, 1 ग्राम बतेरा है, बहुत है। 1 ग्राम आप पी करके उसको लेकर के ऊपर से मट्ठे को पी लें, आपके पेट के सारे कीड़े निकलने लगेंगे। ये कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पाचक बहुत अच्छा है। इसको खाने से, इसको पीने से हमको भूख बहुत खुल के लगती है। और खाया-पिया, दोपहर का मट्ठा, मट्ठा 2 महीने में हमको नहीं पीना चाहिए। सावन भादों में हमको मट्ठा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कहावत भी है, मैं सावन भादों का मट्ठा कुत्तों को और बाकी समय पुत्तों को। हमको इस मट्ठे का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके सेवन से एक तो हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी से भरपूर है, इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता, हम्म। हमारे एनर्जिक बूस्ट है, हमारी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो मट्ठा हमको जरूर लेना चाहिए। जो व्यक्ति, जिसके घर में अर्थराइटिस होने की बीमारी की चांस ज़्यादा रहते हैं, उसके माँ बाप या भाई बहन को अर्थराइटिस है, आप मट्ठे में चुटकी भर चूना डालकर सेवन करो, कभी आपको अर्थराइटिस नहीं होगी। और ये मट्ठा भी घर पे ही बना हुआ होना चाहिए। घर का बना हुआ होना चाहिए। मैं आपको एक बात और कहूँगा कि हमको गाय का दूध ही सेवन करना है, वो भी देसी गाय। उससे बना हुआ मट्ठा हमको कभी नुकसान नहीं कर सकता। और एक और चीज़ है जो कि मल्टीविटामिन्स हम लेते हैं। आजकल तो वो ट्रेंड हो चुका है, पहले तो शायद नहीं लेते होंगे लोग। अब हमारे खाने पीने में प्रॉब्लम है। अगर हम कितना भी कोशिश करें, किसी पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आती है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ना एक मल्टीविटामिन ले लो, महीना 2 महीना 3 महीने, और कई लोग तो उसको रेगुलर खा रहे हैं। 2 परेशानियां आपने भी, आपके पास भी आती होंगी जनरली भी, विटामिन डी, क्योंकि हम सूरज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, और विटामिन बी 12। ये 2 मेजर सबके साथ है। इनको आयुर्वेद में अगर आप देखें तो कैसे इनकी आपूर्ति करी जाए और बाकी मल्टीविटामिन कैसे लिए जाए? सबसे पहले मैं आज आपको विटामिन B12 के बारे में बताता हूँ। जी। आम इंडियंस बहुत ज़्यादा शाकाहारी है, हम्म। मांस को सेवन नहीं करता, तो उनके अंदर विटामिन B12 की कमी आती है। विटामिन B12 फर्मेंटेड फूड से हमारी पूर्ति होती है। फर्मेंटेड फूड में ढोकला, डोसा, इडली, भटूरे, हमको अदल-बदल कर इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, दही में विटामिन B12 भरपूर है। अच्छा। और जो लोगों को, बहुत से लोगों को अर्थराइटिस है, वो दही सेवन नहीं कर सकते, उनके लिए मैं छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। आप दही में आटे को गूंद लो सुबह के समय और शाम तक उसको रख लो, उसकी रोटी बनाओ और उसको आप खाओ। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपका विटामिन B12 की बहुत तेजी से पूर्ति होती है। ये तो कोई भी कर सकता है मतलब। बिल्कुल कोई भी कर सकता है। रात को गूंदे, सुबह को उसकी रोटी बनाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम्म। हमको पानी की जगह दही डालनी है। तो विटामिन B12 ये हमारा बहुत तेजी से पूर्ति होती है। गर्मियों का समय है और पूरब के लोग, बिहार के लोग एक चीज का बहुत सेवन करते हैं जिसका नाम है सत्तू। जी। और सत्तू वैसे 7 अनाज से मिलकर बनता है। अधिकतर लोग चने का सत्तू सेवन करते हैं। जो व्यक्ति चने का सत्तू सेवन करेगा, गट हेल्थ उसकी इंप्रूव रहेगी, उसके अंदर भी विटामिन B12 की कभी कमी नहीं आएगी। दूसरा, हम धूप से हट गए और एक कहावत है, सब रोगों की 4 दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। हम मिट्टी से कट गए, धूप से कट गए, पानी से कट गए, हवा से भी कट गए। और जो आदमी एसी में रहे या धूप के टच में बिल्कुल न रहे, उसके अंदर विटामिन डी की कमी आनी ही आनी है। मैं सबको कहता हूँ, जब सूरज निकलता है कम से कम 15 से 20 मिनट आप धूप में जरूर बैठो। लेकिन आज की जो फास्ट लाइफ है उसमें किसी के पास समय नहीं है। जी। इसका एक बहुत अच्छा मैं आपको अचूक उपाय बता रहा हूँ जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। करना क्या है, आप एक हरे रंग की कांच की बोतल ले लें, उसमें पानी भर लें और सुबह आप धूप में रख दें और शाम तक रखा रहने दें। ये अब सूर्य की रोशनी से सैचुरेटेड हो गया। आप शाम के बाद आधी आधी कटोरी इसी पानी का सेवन करें।
आपके शरीर में विटामिन डी की कभी जिंदगी में कमी आ नहीं सकती। यदि कमी होगी तो इस प्रयोग से निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आपने तो गजब चीज बता दी। जी। अब प्राइस जी खा खा के लोग बहुत परेशान हो अच्छे। गए। हमको पिल्स के ऊपर नहीं जाना। मैंने क्या कहा था कि आयुर्वेद शाला हमारी हाँ। सबसे अच्छी है, हमारी रसोई। हमारे घर के अंदर हर चीज का सोल्यूशन है। हमको बाहर की दवाई तब लेनी चाहिए जब हमको अनुकूल ये चीजें ना पड़ रही हो। ओके। और जैसे ओमेगा 3 है, जी उसको हम गुड फैट मानते हैं जी। बॉडी के लिए, वो भी नॉनवेज में या एग्स में होता है, और जो लोग एग्स भी नहीं खाते तो उनके लिए ओमेगा 3 अलसी, कैसे? पहले लोग अलसी के लड्डू खाते थे सर्दियों में। आप अलसी को भून लो, दिन हम्म, में 2 बार 1-1 चम्मच वैसे ही खा लो, चबा लो। आपको एक तो माउथ फ्रेशनर का काम करेगा और उसके बाद साथ-साथ आपको ओमेगा 3 की ज़िंदगी में कमी नहीं आएगी। अच्छा। जी, तो उसको भून के बस एक एक चम्मच? 1-1 चम्मच खा लो और सर्दियों में इसके गुड़ के साथ लड्डू बना लो। आपने देखा होगा कि हमारे प्रसाद, जितने भी प्रसाद हैं, कहीं न कहीं बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। हम्म। उन प्रसाद में ऐसा कोई प्रसाद नहीं है जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल ना पड़ता हो। मैं आज आपको छोटी-सी बात बताता हूँ। हमारे भगवान कृष्ण जी 2 जगह रहे, एक मथुरा में और दूसरा द्वारका में। आपने देखा होगा दोनों जगह का पानी खारा है जी। और कृष्ण जी को सिर्फ और सिर्फ माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ता है। कभी हमने सोचा कि ये प्रसाद किसी और भगवान को क्यों नहीं चढ़ता? इसका सबसे बड़ा कारण है कृष्ण जी 2 जगह जो रहे, द्वारका में और मथुरा में, दोनों जगह का पानी खारा है। जहाँ का पानी खारा होगा वहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगी नपुंसकता ओह। और दूसरे नंबर पे मिलेगी डायबिटीज़। दोनों की काट के लिए माखन मिश्री अमृत तुल्य है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि माखन मिश्री का प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं गुड़। हम्म। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। गुड़ में ऐसा कोई विटामिन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है जो उसके अंदर ना हो। फास्फोरस उसके अंदर प्रचुर मात्रा में है, आयरन उसके अंदर प्रचुर मात्रा में है। फास्फोरस हमारी हड्डी मजबूत बनाता है और आयरन खून बढ़ाता है, तो बल का प्रतीक है। तो इसलिए हमारे सारे प्रसाद जितने भी हैं साइंटिफिकली हैं। अब आपको मैं एक बात कहता हूँ कि हमारा प्रसाद दिवाली सब लोग मनाते हैं। हम्म। अब तो लोग मिठाइयाँ लाते हैं, लेकिन पुराने लोग और सभी लोग खेल पताशे जरूर लाते हैं। हम्म। और खेल पताशे क्यों लाते हैं इसका भी एक कारण है। दूसरा, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है। जी। दिवाली पर सभी लोगों का आयुर्वेद के हिसाब से पित्त बढ़ा हुआ होता है। इस पित्त को शमन करने के लिए खील पताशे बहुत अच्छा एंटासिड है। ओके। अब इसके आगे चलते हैं। अब आती है दिसंबर हम्म। और उसके बाद जनवरी। जनवरी से हमारे कुछ त्योहार आते हैं। सबसे पहले आता है लोहड़ी। हम्म। लोहड़ी पे सभी लोग रेवड़ी, गजक, मूंगफली, तिल बुग्गा खाते हैं। हम्म। सकट, उस पे सभी लोग घर में तिलकुट डालते हैं। जी। इसमें भी तिल है और उसमें भी, रेवड़ी गजक में भी तिल है। साथ में आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे सभी लोग खाते हैं उड़द की दाल की खिचड़ी। कोई घर ऐसा होगा जहां ना बनती हो। जी। और उसके बाद सबसे बड़ा त्योहार आता है हमारा रंगों का, होली। होली। होली पे ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कांजी ना पड़ती हो। उस समय जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा पित्त बहुत शांत होता है। पित्त को उठाने के लिए इन सभी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा, कभी भूख नहीं लग रही हो, हम्म। हम कांजी पी लें तो भूख खुल के लगती है। जी। तो ये जितने भी त्योहार प्रसाद हैं, ये सब हमारे बहुत सोच समझ के बनाए हुए हैं। हमारे, मैं तो सबको एक बात कहता हूँ कि हमारे जितने भी संस्कार हैं इसमें कहीं 0.1% कोई त्रुटि नहीं है। हम उन चीज़ों को अपनाए जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताए, जो ऋषि मुनियों ने हमको बताया। कहीं हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम पर है वो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है गैस, एसिडिटी, गट हेल्थ। अब कई लोग हैं जिनकी मजबूरी है, जिनकी नौकरियां इस तरह की है, काम इस तरह के हैं कि वो लाइफस्टाइल को शायद नहीं उतना अच्छा कर पाए कि शाम को 7 बजे खाना खा लें, सुबह 4 बजे उठ जाएं, वो डिस्टर्ब रहेगी। अब उस डिस्टर्बेंस के साथ क्या वो ऐसा करें कि उनकी हेल्थ, गट हेल्थ ठीक रहे और एसिडिटी और गैस ये प्रॉब्लम्स ना हो? हमको जिस स्थिति में रह रहे हैं उसी हिसाब से अपने को अनुकूल ढालना है।
हर आदमी हर चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट है, हम्म, कुछ की बी शिफ्ट है, तो हमको उसी हिसाब से जीना है। लेकिन हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं छोड़नी। हम यदि जब भी हमको समय लगे, हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ में या तो घूमना हो, जॉगिंग हो, रस्सा कूदना हो, ट्रेडमिल हो, कुछ भी हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, करनी ही करनी है। 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट हमको अपने शरीर के लिए देना ही देना है। यदि हम नहीं देंगे, आज अगर बीमार नहीं पड़ते तो कल बीमारी के चांस जरूर रहेंगे। दूसरा, 3 फल मैं आपको ऐसे बताता हूँ जिनको हम नियमित रूप से सेवन करें तो कभी बीमार नहीं पड़ सकते। 3 फल में एक है हरड़। हरण। हरड़ जिसको कहते हैं हरित की, और आयुर्वेद में हरित की के लिए कहा है कि एक बार माँ अपने बच्चे को दुत्कार सकती है, डांट सकती है, लेकिन कभी भी हरड़ हमको कभी नुकसान नहीं देती। दूसरा, बहेड़ा जिसको कहते हैं विभितक, और तीसरा है आंवला। इन फलों में एक आंवला ऐसा फल है जिसकी पूजा होती है, जी। और आंवले की हम पूजा भी करते हैं, उसकी वृक्ष की भी पूजा करते हैं, और उस दिन उत्सव भी मनाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी रोज अपने इष्ट की पूजा करती थी। एक बार उनके मन में आया कि आज हम ऐसे फल से भगवान की पूजा करें जो निर्दोष हो। तो दोनों की आंखों में आंसू आए, आंसू जहाँ जहाँ गिरे वो आंवला कहलाया। अरे वाह। इसीलिए आंवले को आप अमृत फल भी कहते हैं। आप इसको कितना उबाल लो, इसका विटामिन सी 0.1% भी कम नहीं होता। और इन तीनों से मिलाकर बनता है त्रिफला, हरड़, बेड़ा, आंवला, यानी कि त्रिफला। लोग महंगे से महंगे पैकेज लेते हैं अपनी बॉडी डिटॉक्स करने के, और मैं आज आपको एक ऐसा डिटॉक्स का फार्मूला बता रहा हूँ जो मुश्किल से मुश्किल 1 रुपये का भी नहीं पड़ेगा, 2 रुपये का भी नहीं पड़ेगा, और 5 रुपये के अंदर आप आराम से इसको कर सकते हैं। हरड़, भेड़, आंवला यानी कि त्रिफला। चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। जो व्यक्ति प्रातःकाल त्रिफला, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय और मिश्री, इन पांचों का काढ़ा लेता रहे, उसको ना डिटॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ना कभी एसिड सताएगा, ना उसको वात सताएगा, ना कभी उसको कफ सताएगा। उसके वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहेंगे। उसकी गट हेल्थ इतनी मजबूत होगी, लक्कड़ हजम और पत्थर हजम वाली स्थिति होगी। उसको किसी डिटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। किडनी डिटॉक्स करती है, लीवर डिटॉक्स करती है, किसी का लीवर फैटी हो, नैश नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस हो, किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, कुछ भी उसको दिक्कत हो, इसमें ये प्रयोग अमृत तुल्य है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो मिश्री का प्रयोग ना करें। बाकी 4 चीजों को उबाल करके छान करके सेवन करें। गिलोय हमारी सिर्फ और सिर्फ नीम के ऊपर चढ़ी हो तो सबसे अच्छी। इसका कोई कोई प्रीमिक्स आता है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये तो इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है लोगों के लिए। त्रिफला तो चलिए मिल जाएगा। त्रिफला इजी भी मिल जाएगा। हाँ। गिलोय जंगली बेल है, आप इसको काट करके कहीं भी लगा दो, ये एकदम हो जाती लेकिन है। नीम पे चढ़ी हुई कैसे मिलेगी? अगर नीम पे चढ़ी हुई तो बहुत ज्यादा अच्छी। नहीं है तो कोई नहीं बात मिलती तो जो अल्टरनेट है हमको उसको यूज नहीं। करना उसका चाहिए। अनुपात कितना होना चाहिए? बता रहा हूँ, ये सूखी हम ले सकते हैं। हम्म। सब संभाग इसको ले लें। त्रिफला ले लें 2 बड़ी चम्मच, हम्म। 1 चम्मच गिलोय और 1 चम्मच मिश्री। इसको 1 गिलास पानी में डालें, खूब उबालें और छानकर सुबह प्रातःकाल ले लें। पेट हमारा इतना अच्छा साफ होगा। जिन लोगों को बहुत कब्ज रहती हो उन लोगों के लिए ये प्रयोग बड़ा अक्सीर है। गर्म पीना है इसको? गुनगुना पीना है, गुनगुना पीना है। गुनगुना पीना है। अच्छा, इस पे एक और चीज़ है कि कई लोग अभी जिसको हम सहजन कहते हैं, मोरिंगा, मोरिंगा लीफ पाउडर को भी सुबह खाली पेट लेते हैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। क्या वो भी ऑलमोस्ट सेम काम करता है? मोरिंगा आपने सांबर ली होगी कभी, जी। उसके अंदर ड्रम स्टिक ड्रम होती है, स्टिक जी। हम अक्सर उसको निकाल देते हैं। हम्म। और यदि हम इसको ना निकालें, चबा कर खाएं, विटामिन सी इसके अंदर नींबू से 7 गुना ज़्यादा है, कैल्शियम दूध से कई गुना ज़्यादा है, और विटामिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नीडी है, बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसको लेते रहें तो हमको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिनको हम अदल बदल कर लेते रहें तो हमको कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। सर मैं एक बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी। यहाँ पर तो शायद हरिद्वार में ऐसा नहीं होगा, लेकिन बड़े शहरों में, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ा फैशन ज़्यादा है, वहाँ पे शराब का चलन काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तबका ऐसा है जो पार्टी करता है, क्लब्स खुले हुए हैं, लेट नाइट तक पार्टीज हो रही है, सैटरडे संडे बिल्कुल। अब एक है जो ड्रिंक कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी क्या इस तरह की दवाइयाँ आती है? मैं इसलिए आपको बोला क्योंकि पता दूध नहीं। कितनी अच्छी नस्ल का गाय का क्यों ना हो, हम्म। उसमें नींबू डलेगा तो हम्म। खराब होगा। जी। आपने मदिरा पान की बात कही, छोटी सी बात कहूंगा, जाके मुख मदिरा लगे मत वाला कर दे। जिसके मुंह मदिरा लगती है वो मत वाला हो जाता है। लेकिन तन मन धन सब कर्म सुख नारायण हरि ले, भगवान उसके कर्म, धन, सुख, कर्म सब अपने अंदर हर लेता है। तो कभी भी मदिरा हमको फायदा नहीं देती। अब मैं आपकी मदिरा के ऊपर एक बात कहता हूँ। मदिरा के दो रूप हैं। जी। एक, आपने देखा होगा अंग्रेज कभी भी एक पैक को 1 घंटे से पहले समाप्त नहीं करता, हम्म। और हमारे यहाँ हम देखते हैं कि एक बोतल 1 घंटे से पहले समाप्त हो जाती है तो वो हमको नुकसान देती है। ये भी एक अल्कोहल है। हमारे आशा वरिष्ठ जितने भी हैं, पहले प्रिजर्वेटिव नहीं होता था। दवाइयाँ इकट्ठी करी, पानी में डाली, गुड़ डाला, 1 महीने के लिए रख दिया, तो गुड़ फर्मेंटेटेड होकर के 7 to 8% अल्कोहल उसमें डेवलप हो जाता है। हम्म। हम आशा वरिष्ठ अपनी चिकित्सा में देते हैं, और ये आशा वरिष्ठ यदि हम दवा की तरह लें तो हमको अमृत तुल्य है। शराब का भी यही हाल है। यदि हम इसको दवा के रूप में लेते हैं हमारे शरीर में लगता है, हम्म। लेकिन इसके ऊपर हमको भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वैसे तो मैं शराब को कभी प्रमोट नहीं करता, ना मुझे ये अच्छी लगती, ना मैंने कभी पी, ना मैं इसको कभी किसी को कहता कि आप पियो। लेकिन आज के दौर में लोगों में फैशन हो गया, जी। इसीलिए लगभग लगभग जो व्यक्ति इसको सेवन करता है कहीं ना कहीं बीमार जरूर है। बिल्कुल। तो हमको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो अब उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, तो उसके लिए भी सेम ही दवाई काम करती है? काम सेम करेगी, दो चीजें होती हैं। हम्म। एक ट्रीटमेंट, हम्म। और दूसरा मैनेजमेंट। हम्म। ट्रीटमेंट कहता है आपको ये दिक्कत है, इस दवा को सेवन कर लो। जी। लेकिन मैनेजमेंट कहता है हमारी बीमारी जिन कारणों से बन रही है या बढ़ रही है, हमको उन कारणों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति लिकर लेता होगा उसका बीपी, उसकी गट हेल्थ पुअर होगी होगी, हम्म। बेशर्ते वो ड्रंक करता हो। यदि वो बहुत लिमिट में लेता हो तो उसको नुकसान नहीं होगी। ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए 1 पैक से ज़्यादा ना ना लें। लिया जाए। अब मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, स्ट्रेसफुल लाइफ। लोग आज के टाइम पे स्ट्रेस्ड बहुत है। दैट कैन बी एनीथिंग। उनको अपने काम का स्ट्रेस हो सकता है, उनको फैमिली का हो सकता है, वट एवर इट इज़। अब वो स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है कि उनकी जो ब्रेन हेल्थ है वो डाउन जा रही है, उसकी वजह से गट हेल्थ भी खराब हो रही है, और भी चीज़ें आ रही है। उनको क्या करना चाहिए? अब वो लाइफस्टाइल भी ट्राई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या उसके लिए आयुर्वेदिक के पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो ठीक हो सके? पहले लोगों के दोस्त होते थे हुँ। और शाम को सब बैठते थे, और बैठने से अपना एक दूसरे को दुख दर्द सुनाते थे, वो दूर हो जाता था। अब सभी का दोस्त हो गया एकमात्र मोबाइल। जी। तो जिसको देख करके स्ट्रेस वैसे ही बढ़ता है। हुँ। और इसके लिए बहुत अच्छी बात कही, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो के होए। तो हमको चिंता से बचना चाहिए। चिंता जिंदा को और चिता मुर्दे को खाती है। हुँ। सबसे पहले हम जिसको मानते हो उसके ऊपर छोड़ करके अपना काम करना चाहिए। दूसरा, जब जब तनाव हमारे दिमाग में बढ़ता है, पेट और पेट के नीचे का भाग सबसे पहले अफेक्टेड होता है। और चिंता को दूर करने के लिए 2-3 आयुर्वेद की दवा बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उनमें से एक है ब्राह्मी, ब्राह्मी। ब्राह्मी, और दूसरा है अश्वगंधा। जी। अश्व के समान गंध लिए हुए जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो सेवन करे, एक शरीर बलिष्ठ रहता है, मसल्स स्ट्रांग रहती है,
कुछ चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे गर्मी आ गई, आप आम के पन्ने का सेवन करो। मैंने कई लोगों को देखा कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बीपी बहुत हाइपर है। आप आम का पन्ना उनको सर्व करके देखो, या उनको कांजी पिला दो, एकदम से उनका मूड चेंज होने लगेगा। तो हमको ये देखना चाहिए कि पहला, अगर बीपी हाई है तो ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं, उसमें नमक कम डालना चाहिए। यदि बीपी हमारा ठीक है, गर्मी का असर है या टेंशन के कारण बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा, इन चीज़ों को आप प्रयोग करके देखोगे। चारों मगज ले लो, काली मिर्च ले लो, बादाम ले लो भीगे हुए, और ब्राह्मी की पत्ती ले लो। इनको सबको घोट लो, अच्छी तरह घोट लो, इतना घोटो कि घोटते घोटते बिल्कुल मैदा हो जाए। उसको दूध में और खूब अपना अच्छी तरह मिला करके आप पियोगे, तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा। और छोटी सी चीज़, अगर दिमाग है कमज़ोर तो कर ले इतना काम, शहद मिलाकर खाइए भीगे हुए बादाम। यदि हम रात को बादाम भिगो लें, छिलका उतार कर, उसको इतना घोटे कि वो मैदा बन जाए। जिन बच्चों की याददाश्त बहुत कमज़ोर रहती हो, जिन लोगों के दिमाग में तनाव बहुत रहता हो, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत अक्सर है। उस मैदा हुआ हमारे बादाम में आप 1 चम्मच शहद मिलाओ और उसको चाट लो और ऊपर से दूध पी लो। देखो आप अपने आप को कितना तरोताज़ा महसूस करोगे। जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली टेंस रहते हो, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। अश्वगंधा खाने का कोई टाइम है? अश्वगंधा आप 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक दिन में 1 से 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों का वजन बहुत कम हो, उनको दूध के साथ सेवन बहुत लाभ देता है, उनका वजन भी थोड़ा बढ़ाता है। यदि वजन उनका ज़्यादा है तो इसको गर्म पानी के साथ सेवन कर लो, वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा और धीरे धीरे कम भी करेगा। रात को सोते हुए भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा। आपने कहा 1 से 2 बार, तो ये खाने के बाद, खाने से पहले कुछ कभी मतलब भी, नहीं, कोई मतलब नहीं। कभी भी। अब ब्रह्मी जो आप बता रहे हैं, तो ब्रह्मी का शरबत किसी भी टाइम पी सकते हैं? कभी भी पी सकते हैं। आपको गर्मी लग रही है, आप पानी में 1 चम्मच मिला करके ले लें। जी। और ब्राह्मी, इसको मंडूक पढ़नी भी कहते हैं। और मैं आपको आज बहुत दुख वाली बात बता रहा हूँ, हमारे गंगा के पार ये चीज़ प्रचुर मात्रा में थी, बहुत भरपूर होती थी। अच्छा। और लेकिन जब कुंभ आया, बुलडोजर से पूरा भूमि सात किया गया, तो बहुत सी दवाई थोड़ी सी यहाँ से ख़त्म हो गई। उनमें से छोटी कटेली थी, बड़ी कटेली थी, बासा था, चिरचिटा था और साथ में ब्राह्मी। कभी हमको ब्राह्मी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ से हमारे को हरी ब्राह्मी की पूर्ति हो जाती थी। हरी ब्राह्मी बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन सूखने के बाद उसके गुण खत्म नहीं होते, थोड़े कम हो जाते हैं। हरी ब्रह्मी बहुत ज़्यादा अच्छी, उसका बनाया हुआ शरबत हमको बहुत अच्छा लाभ देता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता हो, नींद ना आती हो, ऐसे लोगों के लिए भी ये प्रयोग बहुत अच्छा है। सर, एक हर्ब है जिसका नाम है मिल्क थिसल, उसको कहा जाता है और आज के टाइम पे वो बहुत बिक रही है, एक कैप्सूल फॉर्म पे, मिल्क थिसल। उसको ये कहा जाता है कि वो लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है और कई लोग उसको लेकर खाते हैं। तो क्या इस तरह के कोई भी हर्ब खाने से, जो डिटॉक्स कर भी रहे हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं लीवर डिटॉक्स करेगा और दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स को कम करेगा, तो क्या इस तरह की चीज़ें जनरली खानी चाहिए या फिर बिना परामर्श के नहीं खानी चाहिए? हमको यदि ज़रूरत हो तभी हमको सेवन करना चाहिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। लीवर हमारा फैटी नहीं है, लीवर फंक्शन हमारे एक्टिवेट हैं, लीवर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अननेसेसरी हमको नहीं लेनी चाहिए। और लीवर के लिए 2-3 दवाई मैं आज आपको बताता हूँ। एक है कुटकी, हम्म। जो बद्रीनाथ की तरफ होती है, लोग इसको बेचते हैं केदार कड़वी के नाम से। और कैसा भी लीवर संबंधित बीमारी हो, आप कुटकी, चिरायता और गिलोय, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो इसमें मिला लो भूमि आंवला। इन चीज़ों का काढ़ा लेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन लेना हमको तभी है जब हमको ज़रूरत हो। ज़रूरत है। हमको खाली डिटॉक्स के लिए लेना है तो हफ्ते में 1 बार इसको ले सकते हैं, रेगुलर वे में हमको नहीं लेना। लेना तभी है जब हमको ज़रूरत हो। अच्छा। मैंने एक चीज़ देखी कि आप नाड़ी देखकर बीमारी पता लगा लेते हैं। जी। ये क्या शास्त्र है? नाड़ी शास्त्र बताइए। वैसे तो नाड़ी हमको देखनी चाहिए प्रातःकाल, जी। और नाड़ी के लेडीज़ की लेफ्ट साइड, जेंट्स की राइट साइड हम नाड़ी देखते हैं। और नाड़ी में हमारा ये कलाई से ऊपर के ये 3 हमारी ये उंगली रख करके इसको निदान करते हैं। हम्म। वात,
पित्त और कफ। वात के हमारे 80 प्रकार के रोग माने गए, हम्म, पित्त के 48 प्रकार के, और कफ के हमारे 28 से 30 प्रकार के। और वात में हमारी पित्त बहुत इस तरह चलती है, पित्त में सर्पाकार चलती है, और कफ में बहुत भारी चलती है। जिस व्यक्ति का कफ बढ़ रहा होगा उसके शरीर में आलस बहुत होगा, शरीर मोटा होगा, शरीर में दर्द जरूर होगा। जिसके शरीर में वात ज़्यादा होगा उसके जॉइंट्स में दिक्कत होगी, उसकी गट हेल्थ जरूर पुअर होगी। आयुर्वेद में कहा सर्वे रोग मलासरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। जी, यदि उसका कब्ज बिगड़ा तो उसको वात जरूर आएगा ही आएगा। कफ में हंस की तरह, पित्त में सांप की तरह, और वात में बहुत तेजी से धीरे, तेजी धीरे, इस तरह हमारी नाड़ी चलती है। तो इस प्रकार की जो चीजें ये हमको एक्सपीरियंस से ही आती है, अच्छा, और ये कोई शास्त्र नहीं है जो हम पढ़ करके इसको सीख सकें। रेगुलर वे में जो व्यक्ति इसको देखेगा और बहुत सोच के उस नस को, नाड़ी को पहचानेगा कि किस तरह की इसकी नाड़ी चल रही है, तब हमको ये पता लगता है कि इसको किस प्रकार का दोष है। वात, पित्त और कफ तीनों किसी ना किसी बीमारी से जरूर हमारा लिंक उनका है। तो आपको ये देखकर पता चल जाता है कि इसको जी। क्या बीमारी है। जी, ये बहुत अद्भुत चीज है। ये हमारे बाबा जी, मैंने देखा वो ये तक बता देते थे कि किसने क्या खाया। अच्छा, मैंने कई बार उनको देखा था कि वो एकदम से नाड़ी देख करके बता देते। उन्होंने कभी किसी पेशेंट से ये पूछते भी नहीं थे तेरे को दिक्कत क्या है, वो दवाई लिखते थे और एकदम से उनको मतलब रिजल्ट मिलते भी थे। तो नाड़ी विज्ञान के बिना थोड़ा सा हमारा ज्ञान अधूरा है। नाड़ी के साथ साथ स्पर्श ज्ञान, आंखें देखकर, जीभ देखकर, नाखून देखकर, त्वचा देखकर हमको पता लगता है कि बीमारी किस तरह की हो सकती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें बहुत भारी रहती हैं, जी, उसके कई कारण है, या तो थायराइड की दिक्कत है, या उसको नींद पूरी नहीं आती, या उसको किडनी संबंधित समस्या है, उसके पैरों में सूजन है। तो कहीं ना कहीं या तो उसका वात बहुत बढ़ रहा है या किडनी फंक्शन उसके प्रॉपर नहीं है। आंखों में लालिमा बहुत ज़्यादा है तो उसका पित्त बढ़ रहा है। जीभ में यदि बिल्कुल क्लीन लाल है तो उसका पेट साफ है। सफ़ेद रंग की उसकी परत आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में गट हेल्थ पुअर हो रही है। आंखें यदि हमारी पीलेपन पे आ रही हैं तो पीलिया से ग्रस्त होने के चांस ज़्यादा रहते। तो हमको इस चीज़ का भी निदान करना है कि उसको किस प्रकार की दिक्कत होने के चांस ज़्यादा है। इसी प्रकार मूत्र का रंग देखकर भी पता लगता है कि अमुक व्यक्ति किस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। अच्छा। एक और चीज है सर, जो एलोपैथ नहीं मानता, आयुर्वेद मानता है, और लोग भी शायद अभी विद टाइम कंफ्यूज है कि होता है नहीं होता, वो है नेवल का खिसकना, जिसको हम कहते हैं नाभि खिसकना या नाभि चढ़ना या नाभि उतरना। इसके बारे में बताइए कि ये कितना इम्पैक्ट डालता है लोगों में। ये गिलास है, जी। इसको हमने सेंटर से पकड़ा हम्म, तो ये बिल्कुल स्थिर रहेगा। हम्म, जहां इसका सेंटर खिसका हम्म, इसके गिरने के चांस ज्यादा रहेंगे। जी, जब बच्चे का जन्म होता है, आपने कभी सोचा कि बच्चे को पहले श्वास, खाना पीना कहाँ मिलता था? पेट के अंदर, गर्भ से। गर्भ के अंदर उसका पोषण नाल से ही तो होता है। हम्म, लेकिन जब नाल कट जाती है तो माँ से उसका संपर्क खत्म हो जाता है। और ये बड़े दुख की बात है कि हम जिस चीज से हमारा पोषण हुआ हम उस चीज को भूल जाते हैं। हम्म, और नाभि में कुछ चिकित्सा ऐसी है जो नाभि से ही हम ठीक कर पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत खुश्की आ रही हो और पानी भी भरपूर पीता हो और शरीर में खुश्की, खाल में बहुत ज़्यादा खुजली आती हो, आप उसकी नाभि में 2 बूंद तेल डाल दो। अगले दिन आप देखोगे कि चेहरा उसका अलग ही दमकने लगेगा, खुश्की कम होने लगेगी। तो इसके बारे में कभी बाद में और बताते जी, हैं कि किस किस बीमारी में हमको क्या तेल डालना है। अब बात करते हैं नेवल की। नेवल खिसकने पर हमारा सबसे पहले पेट डिस्टर्ब होगा। अगर नाभ ऊपर को चढ़ गई तो हमको भयंकर कॉन्स्टिपेशन होगी। आप कितनी लग्जेटिव खा लो, लग्जेटिव असर दिखाएगी, दस्त हो जाएगा, अगले दिन फिर वही स्थिति रह जाएगी। और यदि नाभि नीचे को खिसक जाए तो हमको लूज मोशन होते हैं, वो कभी ठीक नहीं होते। मेरे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट आए
जिनकी नेवल हटी हुई थी और बड़े बड़े हॉस्पिटल से होकर के वो आए हैं और दवाई खा खा कर थक गए, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाए, उनकी नाभि ठीक कराने के बाद उनको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। नाम दवा का और काम सिर्फ और सिर्फ नेवल का। नेवल ठीक करने के लिए जिस आदमी की नेवल बार बार खिसकती हो, उसको 2-3 प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर करने चाहिए। एक, जैसे लोग मोहम्मद भाई नमाज पढ़ते हैं पैर मोड़कर, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ वज्रासन। वज्रासन। भोजन के बाद 10 से 15 मिनट आप वज्रासन करो तो कभी आपकी नाभ नहीं खिसकेगी, धीरे धीरे वहीं वो सेट हो जाएगी। दूसरा, किसी भी भोजन के बाद या रात के भोजन के बाद? दोनों भोजन के बाद, लंच अच्छा। एंड डिनर। ओके। यही एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद होता है, बाकी जी। सब खाली पेट होते हैं। कितना मिनट करना चाहिए? 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए। ठीक। दूसरा, आप खड़े होकर के अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे छुएं। इसमें घुटना बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे खड़े होकर ऐसे दोनों हाथों से छूना? दोनों हाथों से अंगूठे ये छुएं। खाने के बाद कर सकते हैं? नहीं, ये सुबह खाली पेट। खाली पेट। और पैर फैला करके हम बैठ जाएं, अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे पकड़ें और कोशिश करें हमारी नाक घुटने पर लगे। अरे बाप रे! धीरे धीरे प्रयोग करने से शुरू में तो दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद नाभि ऐसी बिल्कुल सेट हो जाएगी। अगर आप झटके से भी जाओगे तो आपकी नाभि नहीं हिलेगी। तीसरा, कई बार इन प्रयोग से भी ये चीज ठीक नहीं होती। एक ऐसा अचूक प्रयोग बता रहा हूं जो आज तक फेल नहीं हुआ। बर्फ का एक टुकड़ा ले लो और बिल्कुल सपाट आप सुबह खाली पेट लेट जाओ। घड़ी देख के ये प्रयोग करना है 2 मिनट। आप उस टुकड़े को अपनी नाभि में रख लो। आप देखेंगे 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट के बाद वहाँ पे बहुत बर्निंग होने लगती है, बहुत ठंडक महसूस होने लगती है। अगर आप उसको सहन कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं सहन कर सकते तो आप बर्फ का टुकड़ा हटा लो। जब आपका पेट का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे तो आप उसको जो है दोबारा से बर्फ के टुकड़े को रख लो। आपने घड़ी देख के ये प्रयोग करना है 2 मिनट तक। हटाने के बाद आपको अपनी स्टॉप वॉच रोकनी है। इस प्रयोग को पूरे 2 मिनट करना है। धीरे 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 आप ये देखेंगे कि आपकी नाभ बिल्कुल सेट हो गई। कितने दिन करना है ये वाला प्रयोग? इसको आप कम से कम 15 से 20 दिन कर लें लगातार। और यदि बर्फ से किसी को दिक्कत होती हो, किसी को जुकाम होता हो, तो नाभि के ऊपर रख लो आप बताशा। जो खाने वाला बताशा? खाने वाला बताशा, बड़ा बताशा ले लो, उसको रख दो और किसी को कहो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालना है। एक बूंद जाएगा, जब वो बताशा बिल्कुल पानी पी ले उसके बाद दूसरी बूंद डालनी है। इस तरह तब तक डालनी है जब तक बताशा बिल्कुल गल ना जाए। अरे वाह! और वहां से वो आप देखेंगे कि हिस्सा बिल्कुल ठंडा होने लगता है। और 5-7 मिनट के इस प्रयोग से कैसी भी हिली हुई नाभ है, एकदम से आपको लाभ मिलने लगता है। और आप इस प्रयोग को 5-10 दिन कर लो, कभी आपकी नाभ नहीं हटेगी। तो आपने पता नहीं कितने लोगों का भला कर दिया, बात बताइए। ये नाभि का प्रयोग, क्योंकि हमारा सेंटर जब भी हिलेगा, हमारा गट हेल्थ, हमारा पाचन तंत्र कमजोर होगा। इसको करने से हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और कहीं किसी प्रकार की आपको किसी अनाड़ी के पास नहीं जाना। बहुत से लोग पेट मलवाते हैं जी। जिसके फायदे कम, नुकसान बहुत ज्यादा है। हमको कभी पेट नहीं मलवाना। आप ये 2-3 प्रयोग कर लो, आपकी नाभ जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करेगी। सर, फीमेल्स के साथ एक मेजर इश्यूज आज के टाइम पर है, पीसीओडी, पीसीओएस। इनको आयुर्वेद क्योर कर सकता है क्या 100%? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल कर सकता है। पीसीओडी आज के समय में समस्या हो रही है। जवान लड़कियों को सबसे बड़ा कारण है खाना। इस जंक फूड के कारण, खटाई के कारण, खटाई जो है पहले घर में अचार बनता था, वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता था। विटामिन B12 भी इसमें होता था और विटामिन बहुत होते थे। जो गुड बैक्टीरिया थे वो हमारे अचार के अंदर भरपूर होते थे। लेकिन हम घर का अचार गए भूल, बाजार की रेडीमेड चीज ली। अब सिरका पहले गन्ने के रस का बनता था, उसका स्वाद भी अलग था, गुण भी अलग थे, फायदे भी अलग थे। उसके फायदे बहुत ज़्यादा होते थे। पहले लोग सिरके के अंदर प्याज, हरी मिर्च इत्यादि भिगो के खाते थे और उनको बहुत लाभ मिलता था। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिरका आ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं एसिटिक एसिड, इसके फायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। और जो चाउमीन पिज्ज़ा में ये बहुत ज़्यादा लोग डालते हैं,
इससे हमको कोई फायदा नहीं। और मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि हमको अपने जीवन से 4 चीज़ों को निकालना है, उसमें से एक है रिफाइंड आटा, जी। जिसको कहते हैं मैदा। मैदा से बना हुआ जंक फूड, ये हमारे शरीर में ना तो पोषक तत्व देता, ना हमको कुछ फ़ायदा देता। और जो लड़की इस चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हो, 90% उनको जो है पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कत आती है। हम यदि खान-पान भरपूर मात्रा में खाते रहें, पीसीओडी है क्या? हमारी ओवरीज़ के अंदर, हमारी नहीं, लेडीज़ की ओवरी के अंदर जब अंडे की गाँठें बनने लगें, मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगे, तब इस प्रकार की दिक्कत आती है। उनको कोशिश करनी है इस प्रकार की खटाई से बचना, और विटामिन सी से भरपूर नींबू और हरी सब्जियां जितने हम सेवन करेंगे, पीसीओडी की समस्या उतनी ही दूर होगी। ओके। जिन महिलाओं को पीरियड्स के समय बहुत दिक्कत आती हो, पेन होता हो, उनको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम काले तिल पीरियड्स आने से 5 दिन पहले लगातार 5-7 दिन ले लें, पीरियड खुल के आएगा। धीरे धीरे पीसीओडी की समस्या से भी उनको निजात मिलती है। किस टाइम खाएं? सुबह खाली पेट। खाली पेट। जी। बहुत ही बढ़िया। सर मेरे को ना कुछ और चीज़ें भी जाननी है, लेकिन मैं ना इसको आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे एक सीरीज़ करनी चाहिए आयुर्वेदिक पॉडकास्ट पे, जिसमें कि हम पूरा नेवल हम कवर करें, हम आइज़ के लिए कवर करें, हम ब्रेन हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए और भी अलग-अलग बीमारियों के लिए कवर करें। हम एक पूरी चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि हम आपसे करें। लेकिन मैं और आपसे अब जानना चाहूँगा कि कैसी फ्रूट या लाइफ़स्टाइल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जो रोज़ खाना ही चाहिए? फूड ऐसे या फ्रूट्स ऐसे जो खाने चाहिए जिसकी वज़ह से बीमारियाँ नहीं आएँगी, या अगर आएँ भी तो उनका इम्पैक्ट बहुत कम होगा? कम खाना पर खूब चबाना, तंदुरुस्ती का यही खजाना। हमको जितना भूख लग रही हो उसका 70% 75% भोजन करना चाहिए। हुँ। और यदि हम भरपूर ज़्यादा खाएंगे तो हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होगा। शरीर में जिस चीज़ की कमी हो उसके रिलेटेड भगवान ने हमारे को सिमिलर चीज़ें दी हैं। जैसे आइस, आँखों की शेप बिल्कुल बादाम जैसी है। जिनकी आँखें कमज़ोर हो उनको बादाम, बूरा और गाय का घी मिला के खाएँ, उनके चश्मे तक उतर जाते हैं। अच्छा। बाल जिसके बहुत टूटते हों, बाल टूटने का सबसे बड़ा कारण है, एक तो स्ट्रेस, दूसरा हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं केराटिन। उसकी कमी से बाल बहुत तेज़ी से टूटते हैं, सफ़ेद होते हैं। केराटिन सबसे ज़्यादा है गाजर में, इसीलिए उसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेट। और गाजर की शेप बिल्कुल सिमिलर है हमारे बालों से, तो बालों के लिए गाजर बहुत अच्छा है। हम खाने से पहले अक्सर खीरा ककड़ी खाते हैं, जी। और खीरा ककड़ी हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छी है। आप नोटिस करेंगे उनकी शेप बिल्कुल आंत जैसी है। आप देखेंगे कि लंग्स की शेप बिल्कुल अंगूर जैसी होती है। आप अंगूर का गुच्छा उठाओ और लंग्स को देखो, बिल्कुल सिमिलर है। जी। ऐसे लोगों के लिए अंगूर बहुत फायदेमंद है। अवाकोडा जिसकी शेप बिल्कुल यूट्रस जैसी है। हुँ। जिन महिलाओं को गायनिक ट्रबल होती है उनको एवोकाडो बहुत फायदा देता है। इसी प्रकार किडनी बीन्स जिसको कहते हैं राजमा, हुँ। जिसकी शेप बिल्कुल किडनी जैसी है, इसीलिए उसको किडनी बीन्स कहते हैं। और जो व्यक्ति राजमा खाता हो, प्रोटीन से भरपूर होने के कारण किडनी के लिए बड़ा अच्छा लाभ देता है। इसी प्रकार लेडीज में एक समस्या ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और नींबू और चकोतरा बिल्कुल सिमिलर है हमारे ब्रेस्ट जैसे। जिन महिलाओं को हिस्ट्री हो परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की, उनको नींबू बहुत फायदा देता है, चकोतरा बहुत फायदा देता है। इसी प्रकार आप देखेंगे चुकंदर, चुकंदर बिल्कुल लीवर जैसा है। जिन लोगों को खून ना बनता हो, आपने देखा होगा जिनमें खून की कमी हो, डॉक्टर्स भी कहते हैं और वो खुद भी गाजर चुकंदर का जूस बहुत पीते हैं। तो चुकंदर खून की कमी दूर करता है, लीवर के फंक्शन हमारे एक्टिवेट करता है। तो हमारे को भगवान ने बिल्कुल सिमिलर चीज़ें दी हैं। अखरोट हुँ। बिल्कुल माइंड जैसी शेप है। जिन लोगों का माइंड शार्प ना हो, ऐसे लोग यदि अखरोट का सेवन करते रहें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं, भगवान ने सिमिलरिटी दी है। ये सिर्फ हमारे सोचने के ऊपर बात है। हम खाते तो हैं, लेकिन जिस चीज़ में हमको दिक्कत हो उस चीज़ का यदि हम सेवन करें तो हमको लाभ ज़्यादा मिलेगा।
और मैं आपसे एक बात कहूँगा, भोजन के लिए, जो भोजन के ग्रास को चाब्बे 40 बार, यद्यपि जल ना पिए शक्ति बढ़े अपार। जो व्यक्ति भोजन को खूब चबाए, आयुर्वेद में कहा है भोजन को हमको पीना चाहिए और पानी को हमको खाना चाहिए। आपको मेरी बात थोड़ा सा गलत लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है। पानी हमेशा हमको घूट-घूट करके लेना चाहिए और भोजन को इतना चबाओ कि वो लेस बन जाए, जिससे कि पेट पे अननेसेसरी लोड ना पड़े। हम कुछ भी खा लें, हमारे पेट को वो नुकसान नहीं देगा। और भोजन के ग्रास को जो 40 बार का है, आपने देखा होगा, हम जब बहुत चबाते हैं तो हमारी लार उसके साथ मिक्स होती है। लार है हमारी एल्कलाइन, ओके। पेट में होता है हमारे पित्त, हम्म। एसिड प्लस एल्कलाइन न्यूट्रलाइज, तो ना वो हमारा पित्त बढ़ाएगा, ना वो हमको कोई नुकसान देगा। तो लार के साथ जो हमारे पेट में भोजन जाएगा वो हमको लाभ देता है। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, आप फलों को चबा के खाओ, जूस को मत पियो। 2 नुकसान है जूस पीने से, एक फाइबर हमारे पेट में नहीं जाता, दूसरा जूस हम गटागट पी लेते हैं। हम यदि फल को चबा-चबा के खाएँगे तो एल्कलाइन नेचर उसके साथ जाने के साथ हमारे पेट में ज़्यादा फ़ायदा देगी। दुनिया की सबसे अच्छी एंटीबायोटिक हमारी लार है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो गई और सब डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं। आपने देखा होगा, जानवरों को जब चोट लग जाती है, वो जीभ से चाट के ही उसको ठीक कर कर लेते लेते हैं। हैं। तो इसलिए हमको भोजन को खूब चबा-चबा के सेवन करना चाहिए। बेहतरीन। सर, आज तो आपने बहुत ज्ञान दे दिया और बहुत सारी चीज़ों पे दिया। मुझे लगता है मेरी ऑडियंस विल बी रियली हैप्पी टुडे, क्योंकि लाइफस्टाइल सुधारने के मौके और घर बैठे बीमारियां ठीक करने के तरीके मिल जाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उसके बाद भी अगर उनको और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप तो हैं ही उनके लिए। लेकिन सर, मैं ना चाहता हूँ कि हम एक सीरीज़ करें अब, अलग अलग बीमारियों को लेके ब्रेक डाउन करें और प्रॉपरली समझें कि कैसे लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज बात करके। चलो, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय प्रणाम, हिंद, जय प्रणाम, भारत, जय प्रणाम। श्री राम।